औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की जो है एक्सरसाइज 8.6 करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 मैंने करवा दिया है। और आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। तो इसमें देखें क्या कहता है। कहता है एवेल्यूएट दी फॉलोइंग बाय यूजिंग एन अलजेब्रिक फार्मूला। वो कहते हैं इन जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं इनको आप एवेल्यूएट करें, सिंप्लीफाई करें, यानी फार्मूला यूज़ करते हुए आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम अपने इसकी सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो ये क्वेश्चन है, मैंने नोट किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसको 17 मल्टीप्लाई 23 को आपने क्या करना है। एक फार्मूला है हमारा आपको पता होगा, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ये इक्वल टू होता है। हम एक दफ़ा ए प्लस बी लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में ए माइनस बी। ठीक है जी। तो ये हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को उसने हमसे कहा है कि फार्मूले के मुताबिक इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, वैल्यूएट करना है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को, इन नंबर को, ये नंबर उसने दिए हुए हैं, वेरिएबल यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं। ठीक है जी। तो नंबर हैं, तो इनको आपने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लेके आना है हमने। ठीक है। यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ये जो रकमें हैं, ए है जो वो ए ही रहना चाहिए दूसरी में भी, और जो बी है वो बी रहना चाहिए। ठीक है। यानी दोनों अगर सेम होंगी, सिर्फ साइन चेंज होना चाहिए। तो देन हम क्या करेंगे, उसको इस फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है जी। तो कैसे करना है आपने, हमने क्वेश्चन किए थे पीछे भी। तो वहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था वो सिंगल रकमे वाला, जैसे वो था, यानी कहीं पे 7 आया हुआ था, कहीं पे 23 था, लहदा था ना, और कहीं पे था 24, या कहीं पे 32 था। तो आप क्या करते थे कि इसको किसी ज़ीरो वाली वैल्यू जो नज़दीक तरीन होता था, यानी कि इस 32 के नज़दीक अगर ज़ीरो वाली कोई वैल्यू देखें वो है 30, तो आप क्या करते थे, 30 प्लस 2 लगा कर ये फार्मूला हम बना के इसको सिंप्लीफाई कर देते थे, ए प्लस बी इसके होल का स्केयर वाला फार्मूला। तो यहाँ पे ऐसा है तो ऐसा ही, लेकिन फार्मूला जो है वो स्केयर वाला ये नहीं लगेगा, वो फार्मूला हमने ये वाला बनाना, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमारे पास है 17 और यहाँ पे है 23। यहाँ पे तो मैंने आपको बताया था, इधर आपने क्या करना है, अगर 32 आया है तो आप क्या करें, जो ज़ीरो के नज़दीक वैल्यू है यानी 30 है, तो 30 में प्लस 2 करें तो फिर आपके पास ये आ जाएगा। तो ये फार्मूला आप ओपन करेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। या फिर मैंने बताया था आप 40 में से -8 कर दें तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, फिर आपके पास 32 आ जाएगा। ठीक है जी। यानी 10 की बेस में आपने रहना है, 30 के और 40 के दरमियान में। ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। यहाँ पे थोड़ा सा ये फ़र्क है कि आपने ये जो 17 है और ये है, यहाँ पे अगर फार्मूला आप देखें, जो ए है वो सेम होना चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ पे किसी भी वर्ड में, जैसे यहाँ पे लगा लें 40 है, तो मैं अगर 40 में से माइनस कर रहा हूँ 8, तो मुझे आगे भी वही रकम ढूंढनी पड़ेगी कि जिसमें 40 मैं प्लस करूँ। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें, मैं 40 -8 मैंने किया तो मेरे पास आ गया 32। अब आगे भी अगर मैं करूँगा तो मेरे पास ऐसी रकम बननी चाहिए कि यानी 40 प्लस 8 करूँ तो फिर मेरा जो है वो फार्मूला, यानी ये बन गया हमारा ए, ये बी, दरमियान में माइनस, ये मेरे पास ए प्लस बी। ठीक है। तो ये एक फार्मूला बन गया जिसमें एक दफ़ा हमने माइनस में रकम लिखी हुई है और एक दफ़ा प्लस में। तो इसको अगर मैं इस पूरी रकम को ए माइनस बी और ए प्लस बी को क्लोज करूं इसके मुताबिक, तो आपके पास आता है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। ठीक है जी। तो इसी तरह हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारा ये पहला क्वेश्चन है, इसको इसलिए मैं डिटेल से बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए।
बाकी ये जो क्वेश्चन है सेम इसी तरह है, तो हम वो जल्दी जल्दी करते जाएंगे, ठीक है जी। बस ये कॉन्सेप्ट मकसद क्वेश्चन करवाना नहीं है, मकसद ये है कि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे जो है ये 17 है, अगर मैं यहाँ पे 20 में से 3 माइनस करूँगा तो मेरे पास आता है 20 - 3। मैं अगर करता हूँ तो मेरे पास 17 आ जाता है। और इसी तरह अगर मैं करता हूँ यहाँ पे 20 + 3, तब भी मेरे पास जो है आगे वाली ये जो रकम है 23 बन जाती है, ठीक है जी। वैसे यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आई होगी। अब यहाँ पे एक और बात है कि आप यहाँ पे देखें 17 है, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि यार इसको तो मैं अगर 10 में प्लस करूँ 7 तो ये 17 ही बन जाता है। बात तो सही है आपकी, लेकिन हमने क्या करना है, इस आगे वाली रकम को भी देखना है, क्योंकि हमने उसने क्वेश्चन में हमसे कहा है कि फार्मूले के मुताबिक आपने इस क्वेश्चन को करना है, तो हमने इसको भी देखना है और इसको भी, ठीक है। देन हमने जो है माइनस या प्लस करना है। अगर आप 10 + 7 करें तो आपके पास 17 तो आता है। अगर आप आगे देखें तो अगर मैं 10 + 7 यानी ना मैं कर सकता हूँ, मुझे करना पड़ेगा 10 + 13। अब शर्त ये है कि ये ए रहना चाहिए, ये बी होना चाहिए, आगे फिर ए और बी होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें ये ए और बी, यहाँ पे देखें ए तो हमारे पास है यानी 10 है, जो ये दोनों 10 सेम है, लेकिन बी देखें ये 13 हो गया और यहाँ पे बी देखें वो 7 हो गया। तो ये हमारा जो फार्मूला बन रहा है ये हमारा गलत फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि आपने ऊपर से देखना है कि 20 में से अगर 3 निकालते हैं तो आपके पास फिर 17 ही आता है। अगर 20 में ही प्लस करते हैं तो आपके पास क्या आता है 23, ठीक है। इसी तरह अब ये फार्मूला बन गया। ये जो हमारे पास पहली रकम है ये है ए, ये हमारे पास बी बन गया और दरमियान में इनके माइनस, यहाँ पे ये भी ए है और प्लस ये हमारे पास है बी, ठीक है। सेम इसी तरह कि एक प्लस की एक माइनस की। अगर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ तो इस तरह अगर हमारे पास कोई रकम आ जाए इसको मैं क्लोज करने के बाद ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। हमने क्या करना है, अब यहाँ तक आपका जो है क्वेश्चन हो गया। आगे आप क्या रहेंगे कि ए यानी यहाँ पे क्या था ए का स्क्वायर, ए मेरे पास है ए यानी 20, तो 20 इसका स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर हो गया और आगे आप देखें माइनस है, फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे माइनस होना चाहिए और फिर आगे बी का स्क्वायर। तो बी में जो वैल्यू है सेम, यहाँ पे 3 है यहाँ पे भी 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है मैंने फार्मूला यहाँ पे एक फार्मूला बनाया, उसको मैंने क्लोज किया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप ओपन करेंगे यानी 20 का अगर मैं स्क्वायर आपको बताऊं, 20 के स्क्वायर का मतलब 20 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जब आप 20 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 2 = 4 और 400, ये आ जाएगा आपके पास 400। आगे माइनस 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 = 9, ठीक है जी। तो 400 में से आप जब 9 निकालेंगे, ये 400 - 9, तो 0 में से 9 निकालें तो नहीं निकलते, तो कैरी लेंगे 4 से आगे 0 को, 0 से फिर आगे यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 10 में से 9 निकाल दें तो आपके पास 1, तो ये जो 0 था ये हमारे पास यहाँ पे बच गया था 9, तो 9 नीचे आ गया और यहाँ पे 4। आप वैसे कैलकुलेट करके देख लें, आपके पास आ जाएगा सॉरी यहाँ पे बच गया आपके पास 3, चूँकि मैंने कैरी ले लिया था, तो 3 9 1 ये आपके पास है जो आंसर आ गया, ठीक है जी। आगे अब हम जल्दी जल्दी करते जाएंगे, सेम आगे जो है वो क्वेश्चन है। अब ये है 26 और ये है 34। तो 26 अगर आप देखें तो अगर मैं 20 में प्लस करता हूँ 6 तो मेरे पास 26 आता है, लेकिन यहाँ पे जो है बी चेंज हो जाएगा, तो मुझे क्या चाहिए यानी ए + बी और आगे मुझे चाहिए ए - बी, यानी ए सेम होना चाहिए, बी और बी भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो मैं अगर 30 - 4 करूँ तो मेरे पास फिर अगेन से क्या आ जाएगा 26 ही आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको 30 + 4 करूँ
तो अगेन से मेरे पास 34 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखें, ये ए, ये बी, फिर ए और बी, बस हमने क्या साइन चेंज हुआ है। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, क्लोज करेंगे। तो अगर क्लोज करें तो ये ए, ये भी ए है, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर होता है 30, इसका स्क्वायर आगे फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे माइनस होता है, और बी का स्क्वायर, तो बी में मेरे पास है 4। ठीक है, तो 30 को जब 30 का स्क्वायर का मतलब 30 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास 900 आ जाएगा। आगे -4 का स्क्वायर का मतलब 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 4 4 जार 16 होता है। तो आप क्या करेंगे, 900 में से 16 माइनस कर देंगे, तो 0 से 6 नहीं निकलता, यहाँ पे कैरी नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे, 9 को यहाँ से कैरी देंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर आगे 9 तो 10 हो जाएगा। 10 में से 6 निकाल दें 4, यहाँ पे 9 बच गया था, 9 में से 1 निकाल दें तो 8, और यहाँ पे 8, तो आपके पास 8, 8 और 4, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चलें हम जल्दी जल्दी करते जाते हैं। आगे 35 है और यहाँ पे 45, तो आप क्या करेंगे, 45 है तो आप यहाँ पे 40 -5 करेंगे, यानी अगर 40 में से 5 निकाल दें तो 35 ही होता है। फिर अगर 40 में प्लस कर दें 5 तो आपके पास 45 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला बन गया। तो हम क्या करेंगे, पहली फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। आगे 4 4 जार 1600 -5 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 25। तो आप क्या करेंगे, 1600 में से 25 निकाल देंगे, तो इधर से कैरी लेके हम 10 बना गए, 10 में से 5 निकाल देंगे तो 5, यहाँ पे बच गया है 9, तो 9 में से 2 निकालें 7, यहाँ पे 5 था, 5 आ गया, और यहाँ पे 1, तो आपके पास आ जाएगा 157 और 5, यही आपका आंसर है। ठीक है जी, आगे इसको भी आप क्या करेंगे, ये 78 है, ओह सॉरी 68, और यहाँ पे 72, तो आपने जो है देखना है। अब ये 72 है, तो आप 7 में अगर -2 करें तो आपके पास ये 68 बन जाता है। आगे फिर अगर 70 में +2 करें तो आपके पास 72 हो जाएगा। ठीक है जी, तो उसकी शर्त है जो हमारी यहाँ पे जहाँ तक पूरी होती है। आगे फार्मूला, तो फार्मूले में जो होता है ए का स्क्वायर होता है यहाँ पे माइनस, और बी का स्क्वायर, तो बी में मेरे पास है 2। आगे 70 का स्क्वायर अगर लें, यानी 70 को मल्टीप्लाई 70 करें, तो आपके पास आता है 4900 -4 4 2 2 जार 4। ठीक है, तो 4900 में से आप 4 निकाल दें, तो यहाँ पे कैरी लेने के बाद आपके पास 10 हो जाएगा। 10 में से 4 निकाल दें तो आपके पास 6, ये 9, यहाँ पे 8 और ये 4। ठीक है, माइनस मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से आता होगा, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आगे 83 × 97, तो 83 यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 90 माइनस अगर मैं 7 करता हूँ तो आपके पास है फिर 83 आ जाएगा। आगे अगर मैं फिर 90 + 7 करता हूँ तो आपके पास 97 हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला बन गया। तो 90 इसका होल स्क्वायर, आगे -7 इसका स्क्वायर, तो 90 का स्क्वायर का मतलब 90 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 9 9 जार 81 0 0, आगे -7 7 जार 49, तो जब 81 0 0 में से आप 49 निकाल देंगे तो यहाँ पे कैरी लिया तो 10 हो गया। 10 में से 9 निकाल दें 1, यहाँ पे 9 बच गया। 9 में से 4 5 आ गया, यहाँ पे 0 बच गया था, और यहाँ पे 8। ठीक है, तो आपके पास आ गया 8051, और यही इसका आंसर है। ठीक है जी, उम्मीद है इन 5 क्वेश्चनों की आपको अच्छे से समझ आई होगी जी।
आगे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसी एक्सरसाइज का। तो 6 में क्या कहता है, फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द नंबर्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस बाय यूजिंग एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वो कहता है फाइंड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है वो फाइंड हमने करना है। और जो है इस केस में आप जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी यानी जो फार्मूला है वो ही हम लगाएंगे और इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है, अच्छा चलो ये मैं क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे जो है शुरू करता हूँ, फिर आगे मैं आपको जो है फार्मूला बताता हूँ। तो इसमें जो हमारा मेन जो फार्मूला है वो आपका अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो फार्मूला है x प्लस ए और x प्लस बी। और इसको अगर मैं ओपन करूँ तो आपके पास आएगा x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। ये फार्मूले के मुताबिक हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं। तो ये जो अपना आगे क्वेश्चन है ये इसी फार्मूले के रिलेटेड है। और इस फार्मूले में ये कैसे होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर हमारी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हमें जो है ये फार्मूला जो मैंने पहले बताया है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो आप इसको भी इसके मुताबिक कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन है जो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको पहले एक दफ़ा जैसे मैंने पीछे उसको एक फार्मूले के मुताबिक आपने इसको बनाया है, जैसे मैंने बनाया था ए प्लस बी। अगर इसको ओपन करें तो यहाँ पे था, यहाँ पे इसकी शर्त ये थी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो ए बी थी, लेकिन सिर्फ क्या चेंज था, साइन। तो यहाँ पे जो है वो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये है कि पहली जो ए वाली यानी एक्स है ये सेम है, लेकिन आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी, चेंजिंग है दोनों में। तो ये फ़र्क है। तो अगर तो हमारा फार्मूला जो है जो इसको ओपन, अच्छा मैं ओपन करके आपको बताता हूँ तो मज़ीद अच्छे से आपको समझ आएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं 30 में अगर +3 करूँ तो आपके पास यहाँ पे जो है 33 बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरह इसको मैं अगर 30 + 7 करूँ तो आपके पास अगेन से 37 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो ए है यानी जो ये है यहाँ पे इस फार्मूले के मुताबिक, इसके मुताबिक यहाँ पे x है, तो x और x सेम है, लेकिन आगे a और b ये देखें यहाँ पे वैल्यू चेंज है, जिसकी वजह से मुझे ये पता चला कि आपने फार्मूला है वो ये यूज़ करना है और इसके मुताबिक आपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अगर ये फार्मूला इसके मुताबिक होता ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये होता कि यहाँ पे अगर 30 है तो यहाँ पे भी 30 होना चाहिए था, ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे बी था, यानी यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए था, 3 ही चाहिए था। ठीक है, फिर ये फार्मूला इसके मुताबिक होता था, लेकिन यहाँ पे ए जो है वो कुछ हो रहा है, यहाँ पे बी कुछ हो रहा है, यानी वैल्यू चेंज हो गया। तो वैल्यू चेंज होने की वजह से फार्मूला भी आपका चेंज हो गया। तो आपने क्या करना, इस पूरे क्वेश्चन को आपने इस फार्मूले के मुताबिक ओपन करना है। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है एक्स की, यानी एक्स प्लस ए, ये देखें एक्स प्लस ए, आगे एक्स प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला हमारा ये वाला बन गया। ठीक है, इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो ये फार्मूला है। ठीक है, ये आपने ज़बानी याद रखना है ये फार्मूला, कि अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये फार्मूला बनता है। ठीक है, तो पहली रकम है एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे है 30, तो इसका मतलब है मैं 30 का स्क्वायर लिखूँगा यहाँ पे। आगे फार्मूले में यहाँ पे प्लस है, आगे फिर ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए की जगह पे ये ए था तो यहाँ पे ए की जगह पे 3 है, ये बी है तो यहाँ पे बी की जगह पे 7 है। तो मैं क्या करूँगा 3 + 7 यानी ए प्लस बी, ये ए प्लस बी हो गया। आगे एक्स है तो एक्स की जगह पे मैं लिखूँगा 30, आगे फिर प्लस फार्मूले में, तो यहाँ पे ए बी, तो ए मेरे पास है 3 और बी मेरे पास है 7, तो ए बी दोनों मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है जी, आगे अब मज़ीद इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे
तो 30 का होल स्क्वायर का मतलब 30 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 900, आगे प्लस 3 + 7 करें तो 10 होता है, ये 10 हो गया, यहाँ पे 30 वैसे ही, आगे प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 7 3 21। ठीक है जी। अब ये 900 रहेगा, प्लस 10 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 300 हो जाएगा, आगे प्लस 21। ठीक है, इन तीनों को आप प्लस कर लेंगे यहाँ पे, 900 300 21, 1 2 9 में 3 प्लस करें तो आपके पास 12 होता है, तो यहाँ पे आ गया 1 2 2 1, तो यही हमारा इसका आंसर है। तो वैसे उम्मीद है ये हमारा वैसे पहले क्वेश्चन था, उम्मीद है कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर भी हुआ होगा और क्वेश्चन की समझ भी आई होगी। अब आगे फिर मज़ीद देखें आप, तो इसमें भी सेम ऐसे ही जो है आप क्या करेंगे, ये 42 है, ये 45 है, तो आप इसको ऐसा करें कि 40 में +2 कर दें तो आपके पास यही बन जाएगा। फिर अगर आप 40 में +5 करें तो आपके पास ये वाला बन जाएगा। यानी शर्त ये है कि ये जो x है यानी x + a और x + b, यानी जो x है ये सेम होना चाहिए, आगे चाहे a की जगह पे जो मर्जी हो, b की जगह पे जो मर्जी हो, चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो x हमेशा क्या रहेगा, x ही रहेगा, तो फिर हमारा जो क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, अब ये फार्मूला बन गया यहाँ पे, तो इसको मैं फार्मूले के मुताबिक ओपन करूँगा। यहाँ पे 40 है तो x है, तो ये x की जगह पे होता है, तो x यहाँ पे x का स्क्वायर फार्मूला, फिर आगे था +a + b और x, फिर आगे था +a और b, इसका जो फार्मूला ये है। अब इसको ये जो क्वेश्चन है इसके मुताबिक मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। ये x है, ये b, ये भी x है और ये b। ठीक है जी, तो x में हमारे पास है 40, इसका स्क्वायर, आगे प्लस a में हमारे पास 2, b हमारे पास है 5 और x मेरे पास है 40, आगे प्लस ए बी, तो a में 2 × 5। ठीक हो गया जी। आगे 40 इसका स्क्वायर है, तो 40 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 16 0 0 प्लस 7 यानी 5 और 2 7 होता है, तो 7 को मल्टीप्लाई करना है 40 से, आगे प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है जी, तो 1600 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 700, तो 7 4 28, आगे प्लस 10, तो आप 1600 में 280 और 10 इनको प्लस कर देंगे, ये 0, ये 9, ये 8 और ये 1, तो आपके पास इसका आंसर आ गया 1890, तो यही हमारा इसका आंसर था। ठीक है जी, आगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर यानी 3, तो सॉल्यूशन आप क्या करेंगे कि ये देखें 64 है और ये अगर देखें तो 72 है, तो मैंने बताया है जो x है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको 60 + 4 कर दूं और 72 को जो है वो 60 + 12 कर दूं, तो फिर जाके हमारा जो क्वेश्चन आगे सिंप्लीफाई होता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि आपने, मैंने बताया है कि आपने 10 के रेंज में रहना है, यानी या तो 60 प्लस कर सकते हैं या 70 माइनस। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 9 की रेंज में रहना है, यानी 0 से आगे 9 तक वर्ड होने चाहिए आपके पास, तो फिर ये क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई होता है। ठीक है, तो ये 12 आ गया, लेकिन यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है जो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको अगर मैं 70 - 6 कर दूं इस क्वेश्चन को, तो आपके पास फिर 64 आ जाएगा। आगे अगर देखें तो 70 + 2 कर दें तो फिर भी आपका क्वेश्चन है जो सिंप्लीफाई होने के काबिल है। तो
अब ये हमारा एक फार्मूला जो है, ये जो मैंने लिखा था यहाँ पे एक्स ए बी, एक्स और ए बी, ठीक है। तो इसके मुताबिक हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो 70 है, और इसका स्केयर फार्मूले के मुताबिक प्लस यहाँ पे ए की वैल्यू, जो ए है ये माइनस का है, यहाँ पे -6 है तो -6 ही लिखेंगे, ठीक है। बी मेरे पास प्लस का है तो ये प्लस का लिखेंगे। आगे एक्स, यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स ए प्लस बी के बाद, ए प्लस बी के बाद आपको एक्स चाहिए, तो एक्स में मेरे पास 70 है, आगे प्लस। आगे ए और बी, तो ए है जो मेरे पास माइनस का है और बी मेरे पास प्लस का, ठीक है। अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 70 इसका स्केयर है तो 4900, आगे प्लस -6 में से आप निकाल दें 2, तो आपके पास आ जाएगा -4 और यहाँ पे 70, आगे प्लस माइनस के 6 को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, और वो होगा -12। आगे 49, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, सॉरी 70 को 4 से, तो आपके पास आता है 70 को मल्टीप्लाई जब 4 से करेंगे 0, तो 7 4 28, तो ये माइनस है तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का हमारे पास 280 आ जाएगा। आगे ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस -12, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 49 में से 28 निकाल देंगे, और सॉरी 280 और 12, ठीक है जी। 4900 में से आप 280 माइनस कर दें, तो ये 0 में से 8 नहीं निकलता, कैरी लिया, 10 में से 8 निकाल दें तो 2, आगे ये 8 बच गया, 8 में से 2 निकाल देंगे तो 6, और आगे मेरे पास ये 4 का 4। अब क्या निकालना है हमने, माइनस का 2, और सॉरी 12, माइनस का 12 निकालना है, तो 0 में से 2 नहीं निकलता तो कैरी लिया, 10 में से 2 निकाल दें तो 8, 1 में से 1 निकाल दें 0, तो यहाँ पे बच गया जो है 6 ही रहेगा, और यहाँ पे 4, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर आ गया 4608, तो यही मुझे जो है उसने सिंप्लीफाई करने के लिए कहा था जी। तो आगे हमारा देखिए, यहाँ पे मैं ना एक क्वेश्चन भूल गया, अभी मैंने जो क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया है ये था 4 वाला, ये क्वेश्चन मैंने जो है वो लिख लिया हुआ था, तो जल्दी में शायद लिखा गया, तो मैंने ये 3 वाला जो क्वेश्चन है वो नहीं लिखा, तो मैंने अगेन से दोबारा मैंने ये क्वेश्चन है जो वो ये देखें 47 और 58 मैंने ये लिखा है, तो उसके बाद मैं डायरेक्ट आगे जो है 5 वाला करूँगा, क्योंकि 4 वाला जो वो हमारा पीछे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। तो परेशान नहीं होना आपने, क्वेश्चन आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा आगे ये 47 है और ये 58 है, तो इसको भी जो है हमने क्या करना है, मैंने बताया है कि फार्मूला कहता है कि x प्लस ए और x प्लस बी, यानी जो मर्जी हो जाए, वो कहता है कि जो पहली रकम है वो x ही रहनी चाहिए, यानी सेम होनी चाहिए रकम, ठीक है। दूसरी चाहे जो मर्जी हो जाए, रकम a हो जाए, x हो जाए, y हो जाए, कुछ भी हो जाए, यानी दूसरी रकम चेंज हो सकती है लेकिन पहली रकम चेंज नहीं हो सकती, सेम रहनी चाहिए। तो ये देखें 47 है, ये 58 है, तो आप क्या करेंगे, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 50 - 3 कर दूं तो मेरे पास फिर 47 ही आ जाएगा। आगे अगर लिखें आप तो इसको भी 50 जो है +8 कर दें तो भी आपके पास जो है 58 आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे जो x है यानी पहली रकम है वो सेम है, तो आगे जो है वो मैटर नहीं करता, जो मर्जी रकम हो, ठीक है जी। अब ये एक फार्मूला बन गया, तो इसको आप ओपन करेंगे तो ये मेरे पास है x, यानी पहली रकम क्या होती है x, तो इसका क्या होता है स्केयर होता है x का, आगे फार्मूले में होता है यहाँ पे प्लस, और a + b x और प्लस a b, यानी ये फार्मूला मैं इसलिए बार बार थोड़ा यानी 2-3 क्वेश्चनों के बाद लिखता हूँ ताकि ये जो है क्वेश्चन
आपकी जो फार्मूला है ये ज़बानी आपको याद हो जाए, ठीक है। अब ये पहली रकमें जो होती हैं वो एक्स की है, तो 50 इसका स्क्वायर, आगे प्लस दूसरे में है ए प्लस बी, यानी ए की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पे माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 ही लिखूंगा मैं, ठीक है। बी की वैल्यू है प्लस का 8, आगे एक्स की जगह पे 50 प्लस ए बी, तो ए में माइनस का 3 और बी में 8, प्लस का 8 है, ठीक है। तो प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब 50 है तो 50 का स्क्वायर का मतलब 50 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, 2 टाइम मतलब 50 मल्टीप्लाई 50, ठीक है। तो 500 हो जाएगा, आगे प्लस 8 में से 3 यानी माइनस का 3 है और प्लस का 8, तो प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 3 निकाल देंगे, आपके पास आ जाएगा 5, वो भी प्लस का इसलिए क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस लगा हुआ है। आगे ये 50 है जो ये वैसे, आगे प्लस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और ये माइनस, चूँकि ये माइनस है तो ये जो 8 है ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस ही रहता है, ठीक है। आगे ये 2500 वैसे ही 5 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 50 और 5 5 ज़ा 25, आगे ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 24, ठीक है जी। अब क्या करेंगे आप, इन तीन ये जो 250 है इसको इसमें प्लस कर देंगे 2500, और इसमें आप 250 प्लस कर देंगे 0, यहाँ पे 5 और ये 7 और 2, और फिर इसमें से आप -24 निकाल देंगे, तो 0 में से 4 नहीं निकलेगा, कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 निकाल दें आपके पास 6, यहाँ पे 4 बच गया, 4 में से 2 और ये 7 और ये 2, ठीक है। तो 2 7 2 6, तो यही आपका आंसर था। आगे इसका जो है पार्ट लास्ट है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर लास्ट, और उसका पार्ट नंबर भी लास्ट है। सॉल्यूशन 95 है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 100 के ये अबव है, तो ये जो है नीचे है, तो आप क्या करें 100 ही यहाँ पे लिखें कि 100 -5 कर दें, तो आपके पास अगेन से 95 आ जाएगा। आगे आप 100 + 10 कर दें तो आपके पास है 110 हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब ये फार्मूला बन गया, ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो 100 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए और बी, ए में मेरे पास है -5, बी में मेरे पास है 10, और एक्स की जगह पे मेरे पास है 100, आगे प्लस ए -5 है, और यहाँ पे बी है जो ये 10 है प्लस का, इक्वल टू 100 का स्क्वायर है, तो 100 को 2 टाइम 100 × 100, ठीक है। तो आपके पास आएगा 10000 10,000, आगे प्लस 10 में से, यानी माइनस का 5 है और प्लस का 10 है, तो प्लस माइनस माइनस 10 में से 5 निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा 5, और ये 100 वैसे ही, आगे प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ये प्लस या माइनस हो रहे हैं, ये ब्रैकेटें हमें ये बता रही हैं कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 10 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आपके पास 50 हो जाएगा, माइनस का वो भी, ठीक है। आगे प्लस 10,000 प्लस 100 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 500, आगे ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 50 का 50 आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप 10,000 में से 500 प्लस करेंगे पहले 00501, और फिर क्या करेंगे माइनस कर देंगे आप 50, तो 0 का 0 आ जाएगा, 0 में से 5 नहीं निकलता, कैरी लिया, तो 10 हो गया, 10 में से 5 निकाल दें तो 5, यहाँ पे बच गया 4, और ये 0 वैसे ही, और ये 1, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास 10 4 5 और 0, तो यही जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर था।
तो उम्मीद है इस एक्सरसाइज की अच्छे से आपको समझ आई होगी। मज़ीद आपने कोई क्वेश्चन कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।